इस समय आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है, जो कि इस पर बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर पहले वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई हुए हैं। यदि आप 2016 में देखते हैं, 2016 में जो वैकेंसी 15-16 में जो वैकेंसी इसके पहले आरआरबी एनटीपीसी की आई थी, वहाँ पर जो वैकेंसी थी 18,252 वैकेंसी थी और एप्लीकेशन जो फार्म वहाँ पर अप्लाई हुए थे 93,23,656। इतनी यहाँ पर जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और यदि आप 2019-20 में देखते हैं तो 35,277 वैकेंसी है, 1,26,30,885 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। इस पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो है तो 2014 की वैकेंसी इतनी तो नोटिफिकेशन के टाइम पर आई थी, फिर उसके बाद कुछ डिक्रीज हुई थी वैकेंसी, जो समथिंग 14,000 के आसपास हो गई थी। यदि आप कंपटीशन नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते हैं कि ये एक वैकेंसी के लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, तो इस समय जो 2019-20 में है ये 2015 और 16 की अपेक्षा कम थे। इसीलिए जो 2019-20 की कट ऑफ जा सकती है वो 2015-16 के कट ऑफ से कहीं कम ही जाएगी या फिर उसी के आसपास रहेगी। इस पर ये हमारी पूरी वीडियो है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि आपके जोन की कितनी कट ऑफ जा रही, आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी इसका आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है। समथिंग के दिसंबर या जनवरी तक इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। यदि आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देखते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी, इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है तो अब देखेंगे तो जनरल में 15,131 है, ईडब्ल्यूएस के 3,510 है, ओबीसी की 8,712 है, एससी की 5,127 और एसटी की जो वैकेंसी है 2,887। इतनी वैकेंसी एक एक कैटेगरी में, ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको इस सब डाटा, बिल्कुल डाटा सेपरेट डाटा, ये सब ऑफिशियल डाटा है। ऑफिशियल डाटा से मैं आपको ये जितनी भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ है, कोई जानकारी न फेक है न कहीं कोई रॉन्ग है, इसीलिए आप बिलीव बिल्कुल करिए। और इसमें जितना एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, कट ऑफ बिल्कुल वैसे ही सेम जाएगी। आप मान के चलिए, आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% आप मान के चलिए कट ऑफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ना कहें कि कट ऑफ 1 या 2 नंबर कहीं कहीं किसी जोन की कमियां अधिक रह सकती है। मैं आपको कैटेगरी वाइज पूरी कट ऑफ का एनालिसिस कराया हूँ, सभी जोनों का, जो आरआरबी, जितने भी आरआरबी, सभी आरआरबी का इसमें कट ऑफ आपको दिया गया है। यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम से वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आप इसका टेलीग्राम में आप इसका पीडीएफ शेयर कर दें, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, और किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, उसका भी आपको जानकारी लास्ट में दिया हूँ, वहाँ से वो भी आप देख सकते हैं। आइए अब आपको ले चलता हूँ आप फर्स्ट कट ऑफ। यहाँ पर देखिए पहले जो है तो इसका कट ऑफ ग्राफ वाइज कैसे जाता, देखिए जनरल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, ओबीसी का फिर जाता है, एससी का जाता है, एसटी का, इस तरह से जो है तो इसका कट ऑफ जाता है। यदि आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर कोई और हो, आरआरबी एनटीपीसी 2000 में ये जो कट ऑफ जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जनरल का सबसे हाई जाता है, फिर ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का। ये आपको मैं ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ तक आप जानकारी समझ ली होगी। आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। अब यदि आप यहाँ पर देखें कि मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ, आप यहाँ पर ये जोन बाई जोन कट ऑफ बता रहा हूँ, आरआरबी। अब यदि आप इलाहाबाद का कट ऑफ देखना चाहते हैं कि इलाहाबाद का कट ऑफ कैसा, कितना जा, आरआरबी इलाहाबाद एनटीपीसी कट ऑफ जो है तो प्राइमरी कट ऑफ जाएगा, प्राइमरी एग्जाम में जो है तो प्री एग्जाम में सीबीटी 1 में कितना कट ऑफ जा सकता है। ये जनरल का आप देखेंगे 77 जा सकता है, ओबीसी का 70, एससी का 62.5 और एसटी का 47। ये जो मैं कट ऑफ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर करा देना, ये जो मैं कट ऑफ बनाया हूँ ये तो ऑफिशियल डाटा में इस आरआरबी से कितने कैंडिडेट अप्लाई के एप्लीकेशन फॉर्म किए गए और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कैसा था
उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ। यदि यहाँ पर मैं आपको देखिए पॉइंट में भी बताया हूँ कट ऑफ, बिल्कुल पॉइंट में इसलिए कट ऑफ बताया गया कि यदि पॉइंट में भी आपको क्लियर है इतनी ही कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल कट ऑफ में कोई भी अंतर विशेष नहीं आने वाला है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर या फिर नीचे कट ऑफ हो सकती है। ये आपने आरआरबी इलाहाबाद के देख लिया, ये नॉर्थ रेलवे में आता है। अब देखिए यदि आप यहाँ पर देखते हैं, अब आरआरबी अहमदाबाद के यदि आप कट ऑफ को देखना है तो आरआरबी अहमदाबाद के देखिए क्या है। जनरल की कट ऑफ जाएगी 77, ओबीसी की 70 और एससी की 62 और एसटी की 47। ये कट ऑफ कहाँ पर अहमदाबाद की जा सकती है। और आपको मैं ये क्लियर करा देना चाहता हूँ, जो मैं ये कट ऑफ बताया हूँ ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क के बाद की है। आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, यदि नॉर्मलाइज होने के बाद यदि आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन CBT 1 में 100% हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मतलब यदि आपका नॉर्मल यदि एग्जैक्ट मार्क देखा जाए तो इससे यदि आपका 5 से 8 नंबर कम भी रहता है तब भी आपका श्योर सिलेक्शन CBT 1 को आप क्वालिफाइड कर जाओगे। अब देखिए नेक्स्ट जोन है, नेक्स्ट जोन अजमेर का है। यदि आप अजमेर का देखते हैं तो जनरल की कट ऑफ 77, ओबीसी की 70, एससी की 62 और एसटी की कट ऑफ 59। इतनी जो है तो अजमेर की कट ऑफ जा सकती है, बिल्कुल इतनी ही जाएगी। आपको यूट्यूब में बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे कट ऑफ पर, लेकिन वो पुराने वीडियो, मैं आज के परिवेश में जो इस समय चल रहा है स्थिति उसके आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट जोन बंगलौर है। बंगलौर में जनरल के 64, ओबीसी की 57, एससी की 47 और एसटी की 44 कट ऑफ जाएगी। और इसके आगे कौन सा है, यदि आप भोपाल के देखते हैं, भोपाल की 72 है, ओबीसी की 62, एससी की 58 और एसटी की 51। यहाँ तक इतनी कट ऑफ 2019-20 में जा सकती है। 2019-20 में जो है तो आरआरबी भोपाल की इतनी कट ऑफ जा सकती है। ये रेलवे एनटीपीसी CBT 1 के लिए बताया जा रहा है। अब भुवनेश्वर की यदि आप देखते हैं तो जनरल की 71, ओबीसी की 65, एससी की 53 और एसटी की 48 कट ऑफ जाएगी। फिर इसके बाद कौन सा जोन आ रहा है आपका, बिलासपुर जोन आ रहा है। बिलासपुर में आप देखेंगे जनरल की 68, ओबीसी की 60, एससी की 51 और एसटी की 50 कट ऑफ जाएगी। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सिकंदराबाद जोन दिया हुआ है। सिकंदराबाद, यदि आप सिकंदराबाद की जोन की बात करते हैं तो सिकंदराबाद की कट ऑफ जा सकती है जनरल की 77, ओबीसी की 72 और एससी की 63। फ्रेंड्स कुछ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर एसटी का कट ऑफ नहीं बताया गया है, मैं आपको एसटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ। एसटी का यदि आप देखेंगे 59 यहाँ का एसटी का कट ऑफ जा सकता है। फ्रेंड्स आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एसटी का कट ऑफ सिकंदराबाद का नहीं बताया गया, लेकिन मैं जो एनालिसिस किया था वहाँ पर मैं चेक किया हूँ 59 ही दी जाए, इसलिए यहाँ की जो है तो कट ऑफ 59 जा सकती है। अब आगे यदि आप देखते हैं चंडीगढ़ की कट ऑफ के बारे में, चंडीगढ़ की जनरल की कट ऑफ 82, ओबीसी की 71, एससी की 71 और एसटी की 46 जा सकती है। मैंने ये इसकी देखिए ये ओबीसी और एससी की जो है तो 71 इसलिए जा सकती है कि जो यहाँ पर कंपटीशन मैंने चेक किया है, लगभग ओबीसी और एससी का नंबर ऑफ कैंडिडेट में कंपटीशन लगभग बिल्कुल सेम ही आया है, बिल्कुल सेम आया है, इसलिए मैंने कट ऑफ को बिल्कुल सेम ही रखा है। ये कट ऑफ इस आधार पर बनाएगी कि कहाँ पर कितने कंपटीशन है और किस पोस्ट कितने वहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसके आधार पर कट ऑफ बनाई गई है। अब यदि आप गोरखपुर का देखते हैं तो जनरल की 77, ओबीसी की 69, एससी की 56 और एसटी की 47 कट ऑफ जा सकती है। और गुवाहाटी का यदि आप देखेंगे 66 जनरल की, 57 ओबीसी की, 52 एससी की और 52 एसटी की, यहाँ पर इतनी कट ऑफ जा सकती है। ये फ्रेंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपने में अनुभव, अपने एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर के और इस ये सारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई हैं उनके आधार पर मैं जितना एनालिसिस कर सकता हूँ वो करके मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ये जो मैं आपको PDF दूंगा टेलीग्राम पर, इसको आप बिल्कुल रखिएगा और जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको थोड़ा मिलान करिएगा, मेरा कहना कितना 100% राइट हो रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल इस PDF को संभाल कर रखना है।
यदि आप कोलकाता की देखते हैं तो कोलकाता कितनी जाएगी 79 जनरल की, ओबीसी की 71, 67 जो एससी की और 52 एसटी की कट ऑफ जाएगी। और फिर आप नेक्स्ट आरआरबी देखिए, मालडा है जो कि टॉप जोनों में से आता है। यहाँ की जो है तो कट ऑफ जाएगी 61, ओबीसी की 48, एससी की 43 और एसटी की 31 यहाँ की कट ऑफ जा सकती है। एसटी की यहाँ पर जो है तो फार्म ऑफ अप्लाई जो है तो बहुत ही कम रेयर मात्रा में किए गए हैं। जो जिस आधार पर मैंने इसका एनालिसिस करके निकाला तो वहाँ पर कैंडिडेट में बहुत ही कम वहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो है तो मालडा में एसटी की वैकेंसी भी तो काफ़ी है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही रेयर मात्रा बहुत ही कम है, तो इसलिए इसका 31 आ रहा है। 31 से भी ना कहीं कम चला जाए ये भी है। यदि आपने मालडा से किसी ने स्टूडेंट ने मालडा से फॉर्म अप्लाई किया है और वो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सिलेक्शन बिल्कुल माने और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा ठीक करिए। यदि कहीं मेरे एनालिसिस यदि गलत हुआ और 31 से यदि 35 तक भी कट ऑफ चली गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप अब मैं आपको एक चीज़ और याद दिला देना चाहता हूँ, वो एसटी और एससी के लिए जो कट ऑफ होती है, मिनिमम कट ऑफ होती है, वो कितनी कट ऑफ आप उनका 30 नंबर से उनका यदि प्लस है तो उनको कट ऑफ में क्वालिफाइड मान लिया जाता है। क्वालिफाइड मतलब को इससे प्लस यदि है उनका नंबर और कट ऑफ कम जा रही है तो नंबर में पास माने जाते हैं। जनरल और ओबीसी 40+ नंबर में माने जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आप मुंबई की देखना चाहते हैं कट ऑफ, तो मुंबई की जनरल की काफ़ी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है 77, ओबीसी की 70, एससी के 63 और एसटी की 54 कट ऑफ जा सकती है। और मुजफ्फरपुर की यदि आप कट ऑफ देखते हैं तो जनरल की 57, ओबीसी की 45, एससी की 30 और एसटी की 25 कट ऑफ जा सकती है। अभी नेक्स्ट जोन आप देखिए, नेक्स्ट जोन यहाँ पर कौन सा बताया गया है आपको। नेक्स्ट जोन है पटना ये बहुत टॉप जोनों में आता है, इसलिए इसके कट ऑफ आप देखेंगे। जनरल के 63, ओबीसी की 53, एससी की 38 और एसटी की, यहाँ पर एसटी के कैंडिडेट जो है तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर भी कैंडिडेट फॉर्म आप अप्लाई किए हैं, इसलिए यहाँ की भी कट ऑफ कम ही जा सकती है एसटी की। और अब याद देखेंगे यहाँ पर रांची की कट ऑफ देखते हैं तो जनरल की 63, ओबीसी की 57 और एससी की 45 और एसटी की 48.58 यहाँ की कंपटीशन कट ऑफ जा सकती है। और सिलीगुड़ी की यदि आप कट ऑफ देखेंगे, जनरल की 67, ओबीसी की 56 और एससी की 54 और एसटी की 45 कट ऑफ जा सकती है। और ये देखिए जोन बाई जोन मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था, जोन बाई जोन किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसका भी मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। आप ये देखना चाहते हैं तो अहमदाबाद में जनरल टोटल वैकेंसी 1024 है और फिर इसके बाद अजमेर में 1773, इलाहाबाद में 4099 मतलब 4100 लगभग, और इसके बाद बंगलौर में 2470, भोपाल में 9997, भुवनेश्वर में। यहाँ पर आप जोन बाई वैकेंसी आप देख लीजिएगा कितने एससी ये जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है तो मैं कट ऑफ बताया हूँ, ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं लोग, बताते हैं कि जो है तो इस बार कट ऑफ है 80+ या फिर 90+ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे यहाँ पर पता है बिल्कुल कट ऑफ जो है तो 75 कोई भी जोन हो, यदि आप 75+ मार्क लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। फ्रेंड्स आपको यदि ये हमारी कट ऑफ की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा किस जोन में कितना कंपटीशन है, जोन बाय जोन कितना कंपटीशन है। यदि आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।